वेलकम बैक क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 15 सौ टचनो सोनो उस लेसन का पेज नंबर 77 समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुतम्मा ने अयप्पा की तारीफ़ करते हुए क्या कहा कि 12 साल की उम्र में वो मुंबई चला गया, फिर वहाँ पे एक होटल में वो कप प्लेट धोने का काम उसने करा। उसके सेठ को उसका काम अच्छा लगा, इसलिए उसको फिर थोड़ा बढ़ोतरी कर दी काम में, उसको फिर चाय पाव तरीके की नौकरी दे दी, ऑफिसों में घूमना, चाय पिलाना सबको लंच टाइम पे। ठीक है, ब्रेक जब होता है तब। और उस टाइम पे फिर वो जो पगार मतलब पेमेंट मिलता था और बख्शिश मतलब जो लोग सब टिप देते थे, तो वो सब पैसे इकट्ठा करके स्कूल में पढ़ना शुरू करा। कौन सी? रात्रि मूंघा वीरानी रात्रि शाळाમાં ભણવાનું शुरू કર્યું। रात को पढ़ाई करता था, दिन में पूरा दिन काम करता था। अब आगे क्या होता है, ત્યાંથી જ मैट्रिक पास થયો। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई उसने 11th-12th कंप्लीट कर ली, उसको बोलते हैं मैट्रिक। फिर उसमें परसेंटेज टका એટલે કે પરસેન્ટેજ સારા આવ્યા એટલે હોટલના માલિકે તેને ક્લર્ક તરીકે રાખી લીધો कि अयप्पा का काम अच्छा लगा, उसकी पढ़ाई भी अच्छी थी, होशियार था, इसलिए होटल के मालिक ने उनको क्या बना दिया? क्लर्क। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। नौकरीनी निरान थी એટલે એને રાતની કોલેજમાં નામ લખાવ્યું। अब उनको लगा था कि भाई सेठ मुझे यहाँ से नौकरी में से निकालेंगे नहीं, इसलिए दूसरी जगह नौकरी ढूंढने का टेंशन है नहीं, तो इसलिए उसको निरान थी मतलब राहत थी कि अब मैं यहीं पे काम करूँगा और आगे की पढ़ाई करूँगा। फिर उसी दौरान उन्होंने रातनी कॉलेज में नाम लखाव्યું। जैसे स्कूल रात्रि स्कूल होती है, उस तरीके की रात की कॉलेज होती कि जो बच्चे दिन में काम करते हैं और आगे पढ़ना चाहते तो उनके लिए ऐसी कॉलेज होती थी। तो रातनी कॉलेज में नाम लखाव्યું। कॉलेज पतावीने तरत ज मुंबई में होटल चालू करी। ठीक है, कॉलेज कंप्लीट करी, उसके बाद उनको इतने साल वहाँ एक ही होटल में काम करा, इसलिए उनको ऐसा सारा हुनर, पूरी स्किल होटल कैसे चलती है, क्या है, कैसे करना होता है, तो सारी स्किल उन्होंने सीख ली थी। इसलिए उन्होंने अयप्पा ने अपनी एक होटल शुरू करी। 12 वर्ष एक ज होटल में काम करीने। ठीक है, कितने साल अयप्पा ने एक होटल में काम करा? 12 साल तक, और वहीं पे रहकर पढ़ाई भी करी और काम भी करा। 12 वर्ष एक ज होटल में काम करीने बधो हुनर मतलब एक स्किल, ठीक है, एक टैलेंट आ गया था, सीखी गयेलो। एना जूना सेठे ज अमारी होटलનું उद्घाटन करेलू। तो वहीं रहकर उन्होंने पढ़ाई करी, होटल का सारा काम का सीखा और खुद की अपनी एक होटल शुरू करी। और उसका ओपनिंग भी किसने करा था? उनके जो सेठ थे, जिनके वहाँ अयप्पा काम करते थे शुरू में, उनके सेठ ने ही उनकी होटल का ओपनिंग करा। आज ही हमारे घर जेवा संबंध है कि वो जो सेठ थे अयप्पा के, वो बहुत ही अच्छे थे और उनके और हमारे घर जैसे रिलेशन है। तो बा अयप्पा ही गामड़े केम रहे छे? ठीक है, तो ये सवाल किसके मन में आता है? सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति ऐसा सवाल करती है कि बा आप तो कहते वो मुंबई रहते हैं, मुंबई में उनकी होटल है, तो अभी ये गांव कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा सवाल सुधा मूर्ति के मन में आता है। ऊपर की जितने भी पैराग्राफ देखे उसमें सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ध्यान से समझना ये वीडियो। आगे क्या होता है? कुतम्माना भरावदार मुँह पर शीरू स्मित रेलायो। भरावदार मतलब थोड़े हेल्दी होंगे। ठीक है, तो शीरू मतलब ठंडा सा स्माइल आया, एक अच्छी सी मीठी सी स्माइल आई। तेमनो गर्व अछतो न रह्यो, उनको अपने बेटे के ऊपर गर्व हुआ और वो गर्व, अभिमान, घमंड उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और कुतम्मा ने आगे सुधा मूर्ति से क्या कहा? मने कहे पछी तो अयप्पाए मुंबई में घणी होटलों खोली। सुधा मूर्ति को लगा कि शायद एक ही होटल खोली होगी, पर कुतम्मा ने बताया कि अयप्पा ने एक होटल नहीं, उसके बाद तो मुंबई में घणी होटलों खोली, बहुत सारी होटल उन्होंने बनवाई। मने त्यां बोलावी लीधी। अब बेटा पगभर हो गया, लायक हो गया, कमाने लग गया, तो अयप्पा ने अपनी माँ को गाँव से शहर में बुला लिया। ठीक है, मने त्यां बोलावी लीधी, पण मने त्याना घूंघाट में न गोठ्યું। अब यहाँ समझना, घूंघाट मतलब शोर बकोर, गाड़ियाँ, ये वो सो। ठीक है, चहल पहल, ज़्यादा आवाज़ आती है। गांव में क्या होता है? शांत माहौल होता है, मगर शहर में क्या होता है? शोर बकोर, ज़्यादा ही घूंघाट होता है। ठीक है, आवाज़ होती है। तो घूंघाट में न गोठ्યું मतलब पसंद आया नहीं, मुझे वहाँ नहीं पाया। हूँ तो आ धरतीनी पैदाश, कि मैं तो गांव में ही पली बड़ी हूँ, पैदा भी वहीं हुई, पली बड़ी भी वहीं हूँ, तो मुझे गांव में ही अच्छा लगता है। मने मारा देश, मारा खोराक ने भाषा वगर मुंबई में वहमू लागे। ठीक है, कि मेरे गांव जैसा माहौल मुझे मुंबई में नहीं दिखा। क्या क्या? मेरा देश, मेरा खान पान, मेरी भाषा मुंबई मुझे
नहीं मिली, इसीलिए मुझे वहमु लागे, वहमु मतलब कठिन लगा, वहाँ रहना मेरे बस का नहीं था, मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुतम्मा ने कहा। अय्यप्पा ने तो अपनी माँ को बुलाया, मगर वहाँ का रहन सहन, ठीक है, शोर बकोर, फिर वहाँ का खान पान, भाषा, वो सब कुतम्मा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो फिर से गाँव आ गई। हास तो बा, અમારા દાદા અને નાનપણમાં एक श्लोक कहता, ठीक है। तो अब सुधा मूर्ति अपने दादा की बात कहती है। कुतम्मा ने कहा ना कि मुझे शहर की लाइफस्टाइल पसंद नहीं आई, तो सुधा मूर्ति भी कहती हाँ बा, क्योंकि मेरे दादा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यति। ओके, तो એનો અર્થ શું છે, मातृभूमि थी मीठू कांई ज नहीं, ठीक है, कि जिनकी जहाँ मातृभूमि, जहाँ वो पैदा होते हैं, उनको वही भूमि अच्छी लगती है। स्वर्ग थी अधकेरी होय तो जन्मभूम का, तो स्वर्ग थी पण चढ़ियाती कौन है, अपनी जन्मभूम का। जन्मभूम का मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ है, वो हमारी भूमि हमें सबसे प्यारी होती है और स्वर्ग से भी प्यारी होती है वो। ओके, तो ये श्लोक का मतलब है। अब आज के पैराग्राफ, आज हमने जितने पैराग्राफ समझे वो थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे कुतम्मा ने कहा कि पहले वो क्या करा, मुंबई जाके क्या नौकरी करी, कहाँ पढ़े, उसके बाद मैट्रिक पास हुए, उनके जो मालिक थे होटल के उन्होंने क्या बना दिया, उसके बाद उन्होंने मुंबई में क्या शुरू करा, उसके बाद का यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन कि कुतम्मा ने मुंबई में केम न गम्यू, तो यहाँ पे आएगा જ્યાં એ ધરતીની पैदाश હતા, ગામની ધરતીમાં એ જન્મ્યા હતા, ગામડે જન્મ્યા હતા, તેમાં તેમને પોતાનો દેશ, પોતાની ભાષા, પોતાનો ખોરાક ન મળ્યો અને ત્યાં શોર બકોર ઘોંઘાટ હતો, એટલા માટે કુતમ્માને મુંબઈમાં વહમું લાગ્યું, એટલે કે કઠિન લાગ્યું, ત્યાંનું રહેન સહેન, રહેવું ગમ્યું नहीं। ओके, तो इतने पैराग्राफ हमने देखे यहाँ श्लोक तक। अब आगे के जो पैराग्राफ बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।